गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो भैया, अपने हिस्ट्री का चौथा चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और उसमें अपने फर्स्ट पार्ट पढ़ भी चुके हैं। भाग फर्स्ट जो था उसमें अपने बात की थी सांची का जो स्तूप है अपने एमपी भोपाल, उसकी चर्चा की थी। फिर यज्ञ परंपरा और विवाद, उस समय कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे, इन सारी बातों की चर्चा अपने फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज अपनी बात करेंगे भैया पार्ट सेकंड। देखो, पार्ट सेकंड अपने स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक अपने चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर के आपको नोट्स लिखाए थे, लेकिन बाद में कुछ स्टूडेंट के कमेंट आने लगे कि सर नोट्स मत लिखो, नोट्स में ज्यादा टाइम लगता है, हमें नोट्स की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के कमेंट आए थे तो मैंने नोट्स लिखाने बंद कर दिए। अब पिछले 2-4 दिन से वापस स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी कोई स्कूल है तो अभी खुलने की कोई गुंजाइश है नहीं। मतलब 15 अगस्त पहले तो आप भूल जाओ कि अपने स्कूलें खुलेगी। तो अब कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर स्कूलें खुलने वाली है नहीं, हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर भी आ जाए, क्या पता स्कूल कब खुलेगी, तो आप नोट्स लिखाओ। इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। तो भैया आज से अपनी जितनी भी क्लासें होगी उन सभी क्लासों में आपको नोट्स लिखाए जाएंगे। पहले अपने टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद में अपने क्या लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं भैया अपने फर्स्ट टॉपिक की। आज अपने बात करेंगे भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। देखो, हालांकि जैन धर्म जो है वो अपने इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है। अपने बौद्ध धर्म जो है, इस बौद्ध धर्म के ऊपर अपने चैप्टर में काफी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं भैया जैन धर्म की। जैन धर्म अर्थात महावीर स्वामी। देखो भैया, सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। अपने देखो, ये जो चैप्टर है इसमें किसकी बात कर रहे हैं, अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य की बातें कर रहे हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी इसी टाइम में आ गया अपने। तो महावीर स्वामी जो है भैया, इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम में हुआ था। और कौन से राज्य में? अपने बिहार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके, इनके पिता का नाम था भैया सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशाला और पत्नी का नाम था यशोदा। ये सिर्फ आपको मैंने ऐसे ही थोड़ी जानकारी के लिए बता दिया है, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन अपने नहीं आएंगे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जैन धर्म के क्या थे, 24वें तीर्थकर थे, मतलब 24 नंबर के तीर्थकर थे। अब बात यह आती है गुरुजी, ये तीर्थकर होते क्या है? ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तीर्थकर किसे कहते हैं? तो भैया तीर्थकर का मतलब हो गया वे महापुरुष या वे महान व्यक्ति या वो कोई महान शख्स जो स्त्री और पुरुषों के जीवन को क्या करता है, नदी के पार पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को क्या कराता है, अच्छा मार्ग प्रदान करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है, उनके जीवन को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देता है। वह क्या कहलाता है, तीर्थकर कहलाता है। या अपनी भाषा में कहना भी, या तो सीधी सी भी याद रख लो कि जो आचार्य होते हैं ना, आचार्य या गुरु, उनको क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। आचार्य किनको कहते हैं, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, आचरण की शिक्षा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आचार्य। तो ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। अब ये क्वेश्चन आपके मोस्ट है। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपको कि ये 24वें तीर्थकर थे, तो 23वें कौन थे, पहले तीर्थकर कौन थे? तो ध्यान रखना भैया, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ। इनको ऋषभ देव भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इनका नाम आदिनाथ भी मिलता है। 23वें जो तीर्थकर थे इनका नाम था भैया पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन हो गए, अपने महावीर स्वामी। आपको ज्यादा भी नहीं तो 24वें तीर्थकर और 23वें तीर्थकर का नाम है आपको याद रखना है। तीर्थकर किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बात करते हैं भैया ग्रह त्याग। ग्रह त्याग कब किया? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। ग्रह त्याग क्यों किया? क्योंकि ये मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे, ये ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी जो थी यशोदा, इसको छोड़कर ग्रह से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए और जंगलों में जाकर इन्होंने क्या की, तपस्या की। ओके, इसके बाद भैया आगे बात करते हैं। ये आपकी मोस्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रमुख अवधारणा क्या है? ये क्वेश्चन कई बार अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 नंबर का। प्रमुख अवधारणा क्या है भैया? जैन धर्म कहता है कि संपूर्ण विश्व क्या है,
प्राणवान है, अर्थात संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर वगैरह जो भी चीज है, जैन धर्म ये मानता है कि इस धरातल पर जो भी वस्तु है उन सभी में क्या है, प्राण है। अर्थात हमें किसी दूसरे के प्राणों का संकट नहीं डालना चाहिए। सभी मनुष्य में प्राण होते हैं, सभी मनुष्य में जीवन होता है, सभी मनुष्य में आत्मा होती है। ऐसा किसका मानना है, जैन धर्म का मानना है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु, देखो भैया ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। प्रमुख अवधारणा पूछ ले तो संपूर्ण विश्व प्राणवान है, केंद्र बिंदु पूछ ले तो क्या है, अहिंसा। मतलब जैन धर्म जो है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर बल देता है, अहिंसा के ऊपर बल देता है। जैन धर्म सबसे ज्यादा किस पे बल देता है, अहिंसा पे बल देता है। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, मारपीट ना करना, मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे किसी को क्या हो, नुकसान हो। देखो आपने कई बार नोट किया होगा भैया, जैन धर्म के जो लोग होते हैं, साधु वगैरह, संत वगैरह, या जैन धर्म को जो मानने वाले होते हैं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे नहीं कि जैन धर्म के सभी लोग, मतलब जैन धर्म के जो बड़े बड़े संत वगैरह, तीर्थकर वगैरह होते हैं, उनको आप देखना कभी वो पैरों में चप्पल नहीं पहनते, शाम को अंधेरा होने के बाद में खाना नहीं खाते। इस प्रकार की, देखो चप्पल क्यों नहीं पहनते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि चप्पल के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आकर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रात के समय खाना नहीं खाते, सोच करने के लिए बाहर नहीं जाते। इस प्रकार की इनके क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और वो किस लिए करते हैं, ये इसी नियम का पालन करने के लिए। क्लियर है। इसके बाद भी आप, जैन धर्म जो है वो ये कहता है कि जो मनुष्य का जो पुनर्जन्म होता है, अर्थात ये पुनर्जन्म को मानता है, और ये कहता है कि जो पुनर्जन्म होता है ना मनुष्य का, वो किसके ऊपर होता है, उसके कर्मों के ऊपर होता है। अच्छा कर्म करोगे तो आपका अच्छा पुनर्जन्म होगा, आपको कोई अच्छी योनि मिलेगी। अगर आपके कर्म गलत होंगे, आपका व्यवहार गलत होगा, आप हिंसा करोगे, आप गलत आचरण करोगे, तो आपका जो पुनर्जन्म होगा वो भी वैसा ही होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि व्यक्ति का जो पुनर्जन्म होता है वो किसके अनुसार होता है, कर्मों के अनुसार होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के पंच महावर्त क्या है। पंच महावर्त का मतलब समझ गए क्या, कि 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको जैन धर्म मानता है, या जैन धर्म ये कहता है कि जो भी जैन धर्म के भिक्षु भिक्षुणियां है, भिक्षु भिक्षुणियां समझ गए आप, मतलब जो जैन धर्म को मानते हैं, पुरुष होगा वो तो क्या कहलाएगा, भिक्षु, और महिला होगी वो क्या कहलाएगी, भिक्षुणी। तो उनको किन किन बातों का पालन करना चाहिए, वो 5 क्या है, ये शिक्षाएं है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पंच महावर्त। क्वेश्चन आता है भैया जैन धर्म में पंच महावर्त क्या है, तो 5 क्या है, शिक्षाएं है जिनका किनको पालन करना चाहिए, जैन धर्म को स्वीकार करने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को। अब वो 5 क्या है भैया, पहली शिक्षा तो है हिंसा या हत्या न करना, मतलब मारपीट ना करना, हिंसा न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। दूसरा है भैया ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब सात्विक जीवन जीना, वासना वगैरह इनसे क्या रहना, दूर रहना। तीसरा है भैया सत्य बोलना, अर्थात कभी भी झूठ नहीं बोलना। चौथा है चोरी नहीं करना, ये आप समझते हो, सब कोई दिक्कत नहीं है। 5वां है धन संग्रह नहीं करना, मतलब जैन धर्म का ये भी मानना है कि हमें आवश्यकता से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, जिसको अपने बोलते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जैन साहित्य जो है वो कौन सी भाषाओं में लिखा गया है, तो भैया महावीर स्वामी के समय जो जैन साहित्य, या महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जो जैन साहित्य लिखा गया, वो मुख्य रूप से प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखा गया है। ये हो गया भैया अपने जैन धर्म। 3-4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इनसे बाहर अगला कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर बात करते हैं भैया दूसरा धर्म, बौद्ध धर्म। भैया यह धर्म जो है वो जैन धर्म के मुकाबले काफी फेमस हुआ था, क्योंकि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो काफी कठोर थे, उनकी पालना करना एक प्रकार से नॉर्मल इंसान के लिए संभव नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म जो थे इसके सिद्धांत भी काफी सरल थे, और ये धर्म जो है वो दूर दूर तक देशों में फैला। अपने महान सम्राट अशोक जो है, अपने कनिष्क जो है, अपने हेंस यशवरी, अपने हर्षवर्धन जो है, वो सभी शासक जो थे वो किसका पालन करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी ही थे। अपने जितने भी भारत में विचारक आए थे, चाहे वो फायान हो, चाहे वो हेनसांग हो, जो भी आए थे वो सभी किसका अध्ययन करने के लिए आए थे, यहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। तो अपने इस चैप्टर में भी आप बौद्ध धर्म की डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध की।
देखो भैया, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था। और कपिल वस्तु कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ध्यान रखना, यहाँ कपिल वस्तु है, यहाँ पे कुंडग्राम है। ठीक है। इनके बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम सुदोधन और पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। अब आपको पहला क्वेश्चन ये रखना है, महात्मा बुद्ध का जो कुल था, कौन से कुल के थे, कुल या कबीला? पूछ ले तो भैया रखना, उनका कुल या कबीला जो था वो कौन सा था? साक्य था। और ये जो टॉपिक है ना भैया, दोनों टॉपिक ये आपके पूरे जीवन में काम आएंगे। ये नहीं कि 12वीं क्लास में आप काम आ रहे हैं, आप जब भी 12वीं पास करके कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे वहां पे भी आपको ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ने ही पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से ध्यान से समझना। अब बात आती है भैया, महात्मा बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखो, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये एक मतलब राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। एक प्रकार से शान शौकत से ये जीवन जीते थे। इनके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? देखो भैया, एक बार की बात है। एक बार क्या हुआ, सिद्धार्थ जो है वो बैठे थे, तो इन्होंने अपने रथकार को बुलाया। रथकार मतलब जो रथ चलाने वाला, और उसको कहा कि हमें नगर का क्या करवाओ? भ्रमण कराओ। तो सिद्धार्थ उसके साथ में रथ पर बैठकर निकल गए। जब रथ पर बैठने के लिए निकले तो इन्होंने 4 घटनाओं को देखा, और उन्हीं 4 घटनाओं ने इनको किसके लिए प्रेरित कर दिया? संन्यास के लिए प्रेरित कर दिया। 4 घटनाएं कौन सी? पहले तो इन्होंने किसको देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जो काफी परेशान हो रहा है, काफी दुखी हो रहा है, उसे अच्छी तरह से चला नहीं जा रहा है, परेशान हो रहा है। फिर दूसरा किसको देखा इन्होंने? एक रोगी को देखा। इन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी है, वो भी क्या कर रहा है? बहुत दुख पा रहा है, वो भी बहुत पीड़ा में है। तीसरा देखा इन्होंने एक मर्त या लाश को, मतलब एक मरी हुई लाश को देखा। लोग उसकी लाश को लेके जा रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति मरा हुआ है, लोग उसकी लाश को लेके जा रहे हैं, लोग काफी दुखी है। चौथा फिर इनकी नजर किसके ऊपर पड़ी? सन्यासी पर पड़ी। एक सन्यासी सन्यास की मुद्रा में बैठा हुआ था, उसके मुंह पर काफी तेज था, चमक था, एकदम शांत मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में वो बैठा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि यार यहाँ पर ये सभी दुखी है, लेकिन ये सन्यासी जो है वो एकदम आराम से बैठा है, किसी प्रकार की इसकी कोई टेंशन नहीं है, ना किसी प्रकार की मोह माया है, बिल्कुल इसके चेहरे पर चमक है, एक प्रकार से तेज है, बड़ा शांत स्वभाव से आराम से बैठा है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठा है। तो इनको इन चारों में से कौन अच्छा लगा? सन्यासी अच्छा लगा। और महात्मा बुद्ध ने फिर इसी सन्यासी से प्रेरित होकर क्या ग्रहण कर लिया? सन्यास ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अब क्या आता है, वे 4 कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध को सन्यास लेने के लिए प्रेरित किया? तो ये चारों आपको ध्यान रखनी है। इसी सन्यास को अपनाने के लिए 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, और इस घटना को अपने बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में भैया इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनको क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जो ज्ञान मिला उसको क्या नाम दिया गया? निर्वाण। उसको क्या नाम दिया गया? निर्वाण। अब क्वेश्चन आता है, गुरुजी निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का मतलब हो गया दुखों के अभाव की अवस्था, मतलब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलना, कि क्या जन्म है क्या मरण है, ये कुछ नहीं है, बस इसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं भैया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाए? महात्मा कहलाए। और इनका नाम सिद्धार्थ से क्या पड़ गया? महात्मा बुद्ध पड़ गया। अब देखो कई बार कंफ्यूज होते हैं अपने, किसी को गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। गौतम इसलिए बोलते हैं भैया क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन बाद में ही इनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और इनका लालन पालन जो है वो इनकी मौसी थी गौतमी, उन्होंने किया था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतनी बातें? जहां पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना भैया, वह स्थान तो वर्तमान में कहलाता है, देखो उस स्थान का नाम था पहले गया बिहार में, और अब उसका नाम पड़ गया है बोध गया। जिस वृक्ष के नीचे एक वट वृक्ष था, वट जानते ना, बरगद, उस वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह वृक्ष अब कहलाता है बोधि वृक्ष। और बुद्ध क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध। एक चीज और जानना, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध की मृत्यु और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तीनों ही घटनाएं पूर्णिमा के दिन हुई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। देखो महात्मा बुद्ध ने भैया लोगों को जो शिक्षाएं दी थी वो शिक्षाएं किस में है?
देखो महात्मा बुद्ध में भैया 3 पिटक है, जिनको क्या बोलते हैं, त्रिपिटक, मतलब 3 पिटारे या 3 ग्रंथ है। उनके क्या नाम है? पहला है भैया सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। इन तीनों की रचना जो है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में हुई थी। तो त्रिपिटक क्या है भैया? 3 पिटारे या 3 ग्रंथ है। क्या नाम है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षा जो है वो इनमें से किस पिटक में है? तो ध्यान रखना भैया, वो किस पिटक में है? सूत पिटक में है। अब क्यों से पूरे सूत पिटक की रचना किसने की? महात्मा बुद्ध का भैया सबसे प्रिय जो शिष्य था जिसका नाम था आनंद, इसके द्वारा सूत पिटक की रचना की गई। और सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक जो है इसमें जो भिक्षु भिक्षुणियां होते हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना है। और अभिधम पिटक जो है इसमें दार्शनिक ज्ञान की बातों का उल्लेख किया गया है। हालांकि यह आपको ध्यान नहीं रखने, तीनों पिटक के नाम याद रख लेना। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है वो कौन से पिटक में है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि सर ये शिक्षाएं कौन कौन सी है महात्मा बुद्ध की? तो पहली शिक्षा तो इन्होंने क्या दी थी कि ये विश्व जो है वो क्या है? अनित्य है, मतलब ये एक जैसा नहीं रहता है, इसमें लगातार क्या होती रहती है? चेंजिंग होती रहती है। विश्व जो है वो लगातार बदलता रहता है। दूसरी शिक्षा इन्होंने दी थी आत्मा विहीन। आत्मा विहीन का मतलब कि जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने कहा था ना कि आत्मा होती है, इन्होंने कहा कि आत्मा व आत्मा कुछ भी नहीं होती, तो इन्होंने क्या नाम दिया उसको? आत्मा विहीन। कि मनुष्य के शरीर में कोई आत्मा नहीं होती है, मरने के बाद में कुछ भी नहीं होता है, ना कोई जन्म होता है ना और कुछ होता है। तीसरी इनकी शिक्षा है भैया घोर तपस्या से मनुष्य क्या पा सकता है? मुक्ति पा सकता है। महात्मा बुद्ध ने कही कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। चौथी इनकी भैया शिक्षा है कि ईश्वर को नहीं मानता, अर्थात अनीश्वरवादी, अर्थात बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, यह वेदों को नहीं मानता। और पांचवी शिक्षा है इन्होंने किसके ऊपर बल दिया? निर्वाण के ऊपर बल दिया। ये होगी भैया महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अब एक क्वेश्चन कई बार और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय अपने जो शिष्य थे उन शिष्यों को जो अंतिम निर्देश दिया था, अंतिम जो संदेश दिया था वो संदेश क्या था? तो वो संदेश था कि तुम सब अपने लिए खुद ही क्या बनो? ज्योति बनो। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम सब जो है वो अपने लिए खुद ही क्या बनो? ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद को ही अपनी मुक्ति का क्या करना है? रास्ता ढूंढना है। मतलब ठीक है भैया, तो ये हो गया भैया अपने महात्मा बुद्ध। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप कॉपी निकालो और उसमें हेडिंग लगाओ। सबसे पहले जैन धर्म, ब्रैकेट में कर लेना महावीर स्वामी। ठीक है, देखो भैया थोड़ा सा मैं आपको स्पीड से लिखाऊंगा ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको अगर जल्दबाजी से जल्दी में नहीं लिखा जाता है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो देखो भैया सबसे पहले इसी प्रकार से लिख लो भैया शॉर्टकट में अपने, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। जन्म 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम बिहार में। फिर लिख लो पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला, पत्नी यशोदा। और फिर यहाँ से जैसे देखो मैंने पॉइंट कैसे निशान लगाए ना, इस प्रकार के निशान लगा के नेक्स्ट टाइल में लिखो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इस प्रकार से लिखो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, ब्रैकेट में कर लेना आदिनाथ, तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। लिख लिया। फिर हेडिंग लगाओ भैया तीर्थकर, ये हेडिंग लगा दो नीचे तीर्थकर, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पूछा हुआ है तीर्थकर किसे कहते हैं। तो इसमें लिखो भैया वे महापुरुष जो स्त्री और पुरुषों के जीवन को नदी के पार पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं, उन्हें तीर्थकर कहते हैं। अर्थात जैन धर्म के जो आचार्य है, अर्थात जैन धर्म के जो आचार्य हैं वो तीर्थकर कहलाते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो भैया महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह त्याग किया। देखो इन्होंने 30 वर्ष में किया है, इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। ध्यान रखना
फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट बना के लिखो इस प्रकार से निशान लगा के, जैन धर्म की प्रमुख अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु अहिंसा का पालन करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो भैया, जैन धर्म का मानना है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। फिर हेडिंग लगाओ पंच महावर्त। इसमें लिखो, जैन धर्म में भिक्षु भिक्षुणियां, लिख लोगे ना, भिक्षु और भिक्षुणियां। भिक्षु तो किसको बोलते हैं, जो पुरुष होते हैं वो तो भिक्षु, और महिलाएं क्या कहलाएगी, भिक्षुणियां। जैन धर्म में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो 5 सिद्धांत दिए गए उन्हें पंच महावर्त कहते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 लिखो, हिंसा / हत्या न करना। नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 3, सत्य ब्रैकेट में कर लेना, झूठ नहीं बोलना। नंबर 4, चोरी न करना। नंबर 5, धन संग्रह नहीं करना। लिख लिया। इसके बाद में लास्ट में एक लाइन और लिख लो भैया, जैन साहित्य प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा में लिखा गया है। यह हो गया आपका जैन धर्म। हेडिंग लगाओ बौद्ध धर्म, ब्रैकेट में कर लेना महात्मा बुद्ध। इसमें भैया यहां तक आप ऐसा का ऐसा लिख लो, इसमें ऐसा का ऐसा लिख लो शॉर्टकट में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आराम से शॉर्टकट में देखो, जितने भी नोट्स बनाओ ना, नोट्स आप ही को याद करने भैया, तो इनको थोड़ा सा शॉर्टकट में बना लिया करो। ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु नेपाल ऐसे हुआ। बस शॉर्टकट में याद रख लो। जन्म क्या ये लिख लो। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता सुद्धोधन, माता महामाया, कुल या कबीला साक्य। देखो ये मैंने जो टिक की है ना, ये सभी क्या है भैया, मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। फिर हेडिंग लगाओ भैया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ये हेडिंग लगाओ। इसके आगे लिखो, एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने रथकार को नगर का भ्रमण कराने के लिए कहा, और जब महात्मा बुद्ध नगर का भ्रमण करने निकले तो उन्होंने चार घटनाओं को देखा। इन्हीं 4 घटनाओं ने महात्मा बुद्ध को संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। वो 4 घटनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति, नंबर 2 रोगी, नंबर 3 मृत या लाश, नंबर 4 सन्यासी। क्लियर है। फिर नीचे लिखो भैया, इन चारों में से महात्मा बुद्ध को सन्यासी अच्छा लगा और इसी सन्यासी से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखो महाभिनिष्क्रमण अर्थात महान सत्य की खोज के लिए प्रयास करना, यह अर्थ होता है भी इसका, लेकिन आपके बुक में नहीं है इसलिए अपने को नहीं लिखना है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है दुखों का अभाव या जन्म मरण से छुटकारा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। लिख लिया यहां तक। फिर हेडिंग लगाओ, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। देखो एक चीज और ध्यान रखना भैया, कई बार क्वेश्चन आ जाता है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बताओ, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताओ। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म दोनों एक ही बात है भैया। चाहे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पूछ लो, चाहे बौद्ध धर्म की पूछ लो, क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन सी है, जो महात्मा बुद्ध ने दी है वही तो है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये शिक्षाएं है किसमें, सूत पिटक में है। शिक्षाएं कौन कौन सी है, ये है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, इसमें डैश करके लिखो भैया, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं
हेडिंग लगा ली महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो इसमें लिखो बौद्ध धर्म में 3 पिटक या त्रिपिटक है, 3 पिटक या त्रिपिटक है जो इस प्रकार है। ऐसे कैसे लिख लो तीनों, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। एक एक लाइन में तीनों लिख लो और फिर सूत पिटक के आगे लिख लो इसकी रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने की। इसकी रचना सूत पिटक जो है ना, इसमें लिखना इसकी रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने की। इसी सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं है। फिर विनय पिटक में लिख लो इसमें भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए नियम है। अभिधर्म पिटक में लिख लो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कौन से पिटक में। क्लियर है यहाँ तक। फिर नंबर ये तीनों लिख लिया आपने। फिर नीचे लिखो महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार है। ये 500 शिक्षाएं लिख लो भैया, ये 500 शिक्षाएं लिख लो इस प्रकार से। विश्व अनित्य है। दूसरी है आत्मा विहीन, ब्रैकेट में लिख लो आत्मा को नहीं मानता। नंबर 3 लिख लो बौद्ध धर्म के अनुसार घोर तपस्या से मनुष्य मुक्ति पा सकता है। नंबर 4 लिख लो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता अर्थात अनिश्वरवादी है। और नंबर 5 लिख लो बौद्ध धर्म निर्वाण पर बल देता है। लिख ली। इसके बाद में एक नीचे हेडिंग और लगाओ महात्मा बुद्ध की अपने शिष्यों को, महात्मा बुद्ध का अपने शिष्यों को अंतिम संदेश या निर्देश पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना 1 नंबर का। महात्मा बुद्ध का अपने शिष्यों को अंतिम संदेश या निर्देश, इसमें लिखो इन्वर्टेड कोमा येश्वरी, इसमें पहले ऐसे लिखो महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु, ब्रैकेट में कर लेना मृत्यु कब हुई थी भैया महात्मा बुद्ध की 482 ईसा पूर्व में, ब्रैकेट में कर लेना। ये देखो एक चुंद लुहार था, चुंद नाम का एक लुहार था, उसके हाथों से बना हुआ सुअर का मांस खाने से महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हालांकि अपने को लिखना नहीं है तो आप इसमें लिखो महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु, ब्रैकेट में ये लिख लेना मृत्यु के समय अपने शिष्यों को जो अंतिम संदेश दिया वह इस प्रकार है, इन्वर्टेड कोमा में लिखना तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम खुद को ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये लो भैया, ये जितना आज आपको पढ़ाया है उतने आपको नोट्स लिखा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अगर फिर भी आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर या अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके भैया, दैट्स ऑल।